हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रिलेटेड चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इन द फिगर फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 2.3 सेंटीमीटर and height 7 centimeter is scoop out. Find the total surface area of the remaining solid. क्वेश्चन है, बना के दिया है जोरदार। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। तो यहाँ पे जो आपको सॉलिड क्यूब दिया है उसकी साइड कितनी है? साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, उसको ए कहते हैं, स्मॉल ए इज इक्वल टू कितना है? 7 सेंटीमीटर है। बाद में रेडियस ऑफ द सिलेंडर, के रेडियस ऑफ सिलेंडर के क्यूब की तो रेडियस आती नहीं है, क्या आती है? रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है? 2.1 सेंटीमीटर है। और आपके पास जो दूसरा दिया है वो हाइट है। रेट ऑफ सिलेंडर कितनी है? हाइट ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे स्मॉल आर कर देना रेडियस के लिए, आर इज इक्वल टू, और यहाँ पे एच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। तो मैं टोटल सरफेस एरिया के रिगार्डिंग पहले हम बात करें। टोटल सरफेस यहाँ पे लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू क्या होगा? तो पहले तो हमें क्या है, क्यूब है हमारे पास, ठीक, क्यूब का सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टोटल लिखो है, तो टोटल लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। उसमें से हम लोग ऊपर से और नीचे से सिलेंडर निकाल, सिलेंडर यानी कि सेंटर में से सिलेंडर निकालेंगे तो क्या होगा कि जो सिलेंडर का जो ऊपर का, यानी कि यहाँ पे आप फिगर के अंदर में आपको समझाऊं तो फिगर के अंदर जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ठीक, ये वाला पार्ट है, तो वो सिलेंडर यानी कि सर्कुलर डिस्क ऊपर से कट हो जाएगी, एक नीचे से सर्कुलर डिस्क कट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका टोटल सरफेस एरिया में, और जो यहाँ पे जो आपके पास सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया इंक्लूड होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड में क्या होगा? सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो उसमें ऐड होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस 2 इंटू सर्कुलर एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, जो सर्कुलर टॉप एरिया ऑफ द सिलेंडर है, यानी कि सर्कुलर टॉप एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a² होता है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि 2πrh माइनस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलर एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप ऑफ द सिलेंडर, यानी कि 2 इंटू सर्कुलर एरिया का जो एरिया है वो क्या है? πr² है। तो यहाँ पे आप पुट कर दो वैल्यू 6 इंटू ए यानी कि क्या है? 7 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है? 2.1, और एच कितना है? 7, माइनस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पे आर का स्क्वायर है यानी कि 2.1 का स्क्वायर, 2.1 इंटू 2.1,
है। अब यहाँ पे थोड़ा यूज करना पड़ेगा दिमाग का। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, ऊपर से जो फॉर्मूला है ना उसमें तो थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं तो हमारे पास और इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6a² है, उसको 6a ही रहने दो। सिक्स ए स्क्वायर, यहाँ पे से 2πr कॉमन निकालो, 2πr, तो यहाँ पे से 2πr कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, h-r। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन कर लो। ठीक, वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 का 6, ये कितना है 7 इंटू 7। ठीक, प्लस 2 का 2, 5 की वैल्यू 22/7। आर कितना है आपके पास, आर यानी कि 2.1 है, 2.1 यानी कि हम 21/10 लिख सकते हैं। बाद में यहाँ पे h 7 माइनस 2.1, ठीक है, 7 माइनस 2.1 कर देंगे तो यहाँ पे 7 7 क्या होता है 49, 49 इंटू 6, 49 इंटू 6 कर देंगे तो कितना मिलेगा, 6 9 जा 54, 54 का 4 कैरी 5 और 6 4 जा 24, 24 प्लस 294, ये एरिया होगा आपका 294 प्लस यहाँ पे 7 3 जा 21 होता है, क्या होता है 7 3 जा 21 होता है। तो अब यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 इंटू 2 करेंगे तो 6 इंटू 22 कर देंगे तो कितना मिलेगा 132/10 इंटू यहाँ पे 7 माइनस 2.1 करेंगे, 7 माइनस 2.1 यानी कि 4.9 मिलेगा, क्या मिलेगा 4.9, तो उसको हम 49/10 ले लेते हैं। नाउ 132 इंटू 49 कर देंगे, तो यहाँ पे आप साइड में उसका रफ वर्क करते जाते हैं। वन 32 इंटू 49, जीरो का जीरो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 3 जा 27 प्लस 1 28 का 8 कैरी 2, 9 1 जा 9 प्लस 2 11, कितना होगा 8, 8 2 जा 16, 16 का 6 कैरी 1 4 6। यहाँ पे इन सभी का प्रोडक्ट कितना होता है, 6468 मिला। तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट 6400, इसको हमेशा लिख देते हैं यहाँ पे साइड में 294 प्लस यहाँ पे 6468, 6468 और यहाँ पे 10 इंटू 10 यानी कि 100 होगा, 100 डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 64.68। अब दोनों का एडिशन करते हैं। ठीक, वापस इसको इरेज कर दो आप, ये हमारी रफ वर्क की स्पेस हो गई थी। ठीक, नाउ अब इन दोनों का एडिशन, तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पे आप लोग गलती नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे बहुत बार गलती करते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं, यानी कि हमें 2 जीरो ऐड करना पड़ेगा, 294.00 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद 68 है और पॉइंट के आगे क्या है 64। अब एडिशन करो तो क्या होगा, 8 का 8 आएगा, 6 का 6 आएगा, 4 प्लस 4 8, 9 प्लस 6 15, 15 का 5 कैरी 1, 358, 358.68। ठीक, तो हम लोगों को आंसर क्या मिलेगा, ओ सॉरी यहाँ पे आंसर लिखना भूल गए, क्या बोलो, क्या यहाँ पे हम मिसिंग कर रहे हैं, इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों कभी भूलना नहीं है यूनिट के रिगार्डिंग। ठीक, आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बट दोस्तों अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है हमारा। ठीक, हम वापस इसको पूरे क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं, तब तक आप लोग चैनल में जुड़े रहिए। तो यहाँ पे
फर्स्ट ऑफली हमें साइड ऑफ द स्क्वायर है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर 2.1 है, हाइट ऑफ द सिलेंडर 7 है। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड के बारे में हमने बात करी, तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब माइन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और यहाँ पे ऊपर से और नीचे से जो सर्कुलर डिस्क भी निकल गई होगी उसका भी एरिया हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ द सर्कुलर टॉप ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, और 2 इंटू सर्कुलर एरिया, तो सर्कुलर डिस्क का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू पाई इंटू आर। नाउ 2 पाई आर कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एच और आर आपके लिए कॉमन बचेगा यहाँ पे, तो अब वैल्यू पुट करो तो 6 इंटू ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या, ए का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 यानी कि 49, 49 इंटू 6 कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 294 मिलेगा। और यहाँ पे 2 पाई आर है तो उसमें से 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, आर की वैल्यू क्या है 21/10, फिर 2.1 इंटू 21/10 होता है, 7 3 जा 21, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, 3 2 जा 6, 6 इंटू 22 करोगे तो कितना मिलेगा 132 मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे नीचे 10 है वो उसका एज इट इज, और 7 माइनस 2.1 करोगे तो क्या मिलेगा 4.9 मिलेगा, 4.9 यानी कि 49/10 होता है, और 132 इंटू 49 हम लोगों ने ऊपर मल्टीप्लीकेशन किया था, क्या आंसर मिला था 6468 आंसर मिला था, और नीचे 10 10 है इसलिए दोनों का 100 हो जाएगा, तो 100 है तो क्या करेंगे पॉइंट के बाद आंसर यहाँ पे 2 जीरो पुट कर देंगे। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है इसलिए यहाँ पे हम जीरो पुट कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस की साइन है उसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं, ठीक। दोनों में पॉइंट के बाद सेम डिजिट हो गया, अब इसका एडिशन करना आपके लिए भी क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर है 358.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे जो यहाँ पे चैनल के अंदर आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम रेगुलरली अपलोड करते जाते हैं, तो वो भी देखना भूलना। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, हैव अ नाइस डे।